तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी फैसला। एहतसाब अदालत ने अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार, अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। केस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 17 सितंबर तक मौखर। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी ने फिर फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। आसिफ जरदारी ताखीरी हरबे अपना रहे हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, क्या कहेंगे? सहाफ़ी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आसिफ जरदारी का जवाब, आप पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी से सवाल। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। साबिक सदर का जवाब। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड आर लॉरेंस ने जारी की। मेडिकल सर्टिफिकेट में नवाज शरीफ को दी जाने वाली अद्वियात का भी जिक्र। नवाज शरीफ ने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दरख्वास्त दायर की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस। कहते हैं अहलिया को मरता छोड़कर अदालती हुक्म पर सर झुकाने वाले नवाज शरीफ बारे हुक्म अफसोसनाक हैं। नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस आएंगे। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने मोटरवेज का जाल बिछाने वाले नवाज शरीफ के साथ ये रवैया अफसोसनाक है। तोशाखाना नहीं, NFC और 18वीं तरमीम का हिसाब लिया जा रहा है। हिम्मत है तो 18वीं तरमीम और NFC देने पर FIR काटें। कराची पैकेज में 800 अरब सिंध के हैं। पाकिस्तान में अगर एक ही कानून है तो सबको जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिंध हुकूमत आज ही तब्दील करना चाहे तो विफाक तब्दील नहीं करने देता, और पंजाब में 2 साल में 5 आईजीज तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से एहतसाब को मजाक का नाम दिया जाना भोंडी हरकत है। नाश न जाने आंगन टेढ़ा के मिज़दाक अपनी और अपने पापा की करप्शन छुपाने के लिए विफाक पर तनकीद कर रहे हैं। सिंध पर 13 साला राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं। अयान अली जैसे करैक्टर्स के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग से बड़ा मजाक क्या होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाकी हुकूमत की ईमा पर अदालतों के बाहर वुकला को जाने से रोका जा रहा है। ऐसे रवैये इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ हैं। आसिफ जरदारी की पेशी पर वुकला को धक्के और तज़हीक आमेज़ रवैया काबिल मज़म्मत है। ऐसे अमल से इंसाफ की फराहमी पर सवालिया निशान लग सकता है। विफाकी हुकूमत की मनफी सोच काबिल मज़म्मत है। ATC लाहौर में मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा आराई केस में राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को राना सनाउल्लाह को 16 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। पुलिस ने झूठे मुकदमे में नामजद किया। दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल नहीं हो सकती। गिरफ्तारी का खतरा है, जमानत मंजूर की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा।
सुप्रीम कोर्ट ने बंदर डैम तनाज़ा तस्फिया कमेटी को इरसाल कर दिया। कमेटी कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का मौक़िफ़ ज़ाबिते के मुताबिक सुनकर फैसला करे। समाअत के दौरान कमेटी शफाफियत के नुक्ते को मद्देनज़र रखे। कमेटी के फैसले से मुतमईन ना होने पर एसोसिएशन यहाँ रुजू कर सकती है। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने सेचुरेटरी इरिगेशन की अपील निपटा दी। सिंध और पंजाब में हालिया बारिशों से दरियाओं में बदस्तूर तूफानी और सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में घोटकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिरपुर, सरहद और रौंती के इलाकों की सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 15 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लिया में भी सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। सदर ममलकत आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। बारिशों के बाद सूबे के मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इमदादी कामों की ज़रूरत, सिंध के तरक्याती मनसूबों, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उम्मीद रखता हूँ कि आप जब ये डिबेट होगी तो ये भी सोचेंगे कि सिर्फ 27% पाकिस्तानियों को पाइप गैस मिलती है, जो घरों में गैस मिलती है। तो जो बाकी सारे लोग हैं वो एलपीजी सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो मैं भी करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सर्दियों में गैस लोड शेडिंग की नवीद सुना दी। तवानाई की कमी और कीमतों में इजाफे का इल्ज़ाम फिर साबिका हुकूमतों पर लगा दिया। कहते हैं नजर आ रहा है इन सर्दियों में गैस का मसला होगा। बिजली के भी महंगे मंसूबे लगाए गए। पहले सोचा जाता तो आवाम पर महंगी बिजली का बोझ ना पड़ता। IPPs का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए। हम मनसूबा बंदी करते हैं कि कोई ऐसा मनसूबा हो जिससे इलेक्शन मुहिम चलाई जा सके। इमरान साहिब सोचा, बिल्कुल सोचा बिजली पैदावार बारे और फिर नवाज शरीफ ने 13,000 मेगावाट बिजली बनाकर दी। दुनिया की सस्ती तरीन LNG की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। जब आप कंटेनर पर ओल फॉल कह रहे थे तो नवाज शरीफ तरबेला 4 और दासू फेज 1 मुकम्मल कर रहे थे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली आपने अपने दौर में 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, आप डैम नहीं डैम फूल बना सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान ने मुश्किल सूरत हाल में मईशत को बेहतर किया। पाकिस्तान इक्तिसादी मुश्किलात पर काबू पा रहा है। मुश्किलात के हल के लिए यूनिवर्सिटीज़ में तहकीकात ज़रूरी हैं। हमें पुरान मुज़ाकरात के ज़रिए मुश्किलात का हल निकालना सिखाया गया। मुज़ाकरात और भाईचारे के फ़रोग से मुआशरे को बेहतर बनाया जा सकता है। मक्का और मदीना में भी अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया गया। विफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं टेक्नोलॉजी ही मुल्क की मईशत को बदल सकती है। हमारा नया फोकस बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर होना चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी डिजिटल और बायोटेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी रिवायती बिजनेस तक महदूद है। ज़राअत पाकिस्तान की आमदन का बेहतरीन ज़रिया है। सूबाई हिलाल अथॉरिटीज़ भी बनाती हैं। वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना। शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के साथ मुलाकातें भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इजरा आमद फ़िरोज़पुर रोड पर लंगर खाने का दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने लंगर खाने में खाने के मयार का भी जायज़ा लिया। कहते हैं हुकूमत ने गरीब तबके की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात किए। नए IG के अहदाफ दे दिए हैं। IG की तब्दीली नई बात नहीं, माजी में भी तब्दीलियाँ होती रही हैं। साबिक हुकूमतें भी IGs और अफसरान को तब्दील करती रही हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब से नए आईजी इनाम गनी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने बारे हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं पुलिस से आवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए, मेरिट और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। आईजी पंजाब इनाम गनी को आईजी ऑफिस पहुँचने पर सलामी भी दी गई। कैंट लाहौर में सीसीपीओ का मोबाइल सुनने और सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान कर दिया गया। सरबराह लाहौर पुलिस ने चालान की ऑनलाइन अदायगी के बाद वार्डन्स को तारीफी सनद और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया। सरबराह लाहौर पुलिस ने सुबह सवेरे प्राइवेट गाड़ी में ट्रैफिक सेक्टर कैंट का दौरा किया। उमर शेख ने ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जानबूझकर सीट बेल्ट ना भी लगाई और मोबाइल भी सुना। सीसीपीओ ने मुख्तलिफ थानों का भी दौरा किया। एसीसीपी के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल बाजियाब। सोशल मीडिया पर जारी बयान में साजिद गोंदल ने कहा कि वो वापस आ गए हैं और महफूज हैं। साजिद गोंदल भाई के घर पहुंचे। इस्लामाबाद पुलिस ने भी साजिद गोंदल की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। एसपी फारूक अमजद कहते हैं साजिद गोंदल के बयान के बाद मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,77,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,01,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,94,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,27,517, बरतानिया में 41,586, इटली में 35,563, स्पेन में 29,594, फ्रांस में 30,764, मैक्सिको में 68,484, भारत में 73,923, ईरान में 22,542 और रूस में 17,993 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,359 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,99,659 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,30,969 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 97,389, खैबर पख्तूनख्वा में 36,711, इस्लामाबाद में 15,780, बलूचिस्तान में 13,421, गिलगित बल्तिस्तान में 3,068 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,340 हो गई। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। अस्करी हुकाम समेत मुताल्लिका महकमों के नुमाइंदगान की शिरकत। इजलास में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले मुस्बत केसेस की तादाद का जायजा लिया गया। मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से भी इक़दामात का जायजा लिया गया। शादी के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए खुशखबरी। हुकूमत पंजाब ने शादी हॉल्स खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी। समरी काबीना को इरसाल कर दी गई। पंजाब काबीना बराए लेजिस्लेटिव बिजनेस इस हवाले से हतमी फैसला करेगी। कमेटी शादी हॉल्स खोलने के हवाले से SOPs का भी ताजुन करेगी, जिस पर अमल दरामद करवाना शादी हॉल्स इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। शहर कायद में नन्हे बच्चे गैर महफूज। एक और बच्ची को अगवा कर लिया गया। सोहराबकोट से 3.5 साला बच्ची घर के बाहर से अगवा। पुलिस के मुताबिक नन्ही सायरा को सुबह 9 बजे के करीब स्याह गाड़ी में अगवा किया गया। इलाके की नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू कर दी गई है। बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफे से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया।
काबुल में अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले के काफिले पर खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान नायब सदर हमले में बाल बाल बच गए। अफगान हुकाम के मुताबिक अफगान नायब सदर पर दफ्तर जाते हुए हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान में एक बार फिर मैदान आबाद होने को तैयार। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की 20 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज को जल्द हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। PCB ने इब्तिदाई शेड्यूल जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से शेयर कर दिया। शेड्यूल को आइंदा हफ्ते तक हतमी शक्ल दी जा सकती है।